नमस्कार, आप देख रहे हैं गंभीर न्यूज और मैं हूं संजीव गंभीर। हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं आप लोगों के सामने। नगर निगम में हम लोग पिछले काफ़ी समय से हाउस टैक्स के विषय पर एक आंदोलन कर रहे थे। नगर निगम ने जीआईएस सर्वे के नाम पे शहरवासियों को अनाप शनाप बिल भेजे थे। नगर निगम ने शहरवासियों की बरसों से मिलने वाली छूट समाप्त कर दी थी। नगर निगम ने शहरवासियों का 23-24 का जो बकाया निकाल दिया था, जो लोग टैक्स जमा कर चुके थे या नहीं भी कर चुके थे। लेकिन मजे की बात, हमने कभी नगर निगम का विरोध इस बात का नहीं किया कि नगर निगम ने टैक्स की दरें बढ़ा दी। नगर निगम ने टैक्स 1 रुपया नहीं बढ़ाया था, लेकिन जीआईएस सर्वे से उन्होंने लोगों के मेजरमेंट बहुत गलत कर लिए थे। भवन की प्रकृति गलत कर दी थी। अगर कोई आवासीय था तो उसे कॉमर्शियल या मिश्रित कॉमर्शियल आवासीय बना दिया। तो इन सब का हम आंदोलन कर रहे थे पुरजोर तरीके से। आज सवेरे तक स्थानीय समाचार पत्रों में ऐसा छप रहा था कि जीआईएस सर्वे का जल्दी ही वार्डों में कैंप लगेंगे। आज महापौर ने, हमारे माननीय उमेश गौतम जी ने एक पार्षदों की बैठक बुलाई। उसमें नगर आयुक्त महोदया भी थी, उसमें कर निर्धारण अधिकारी, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी सीटीओ प्रदीप मिश्रा जी भी थे। क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों देर से सूचना मिली या दी गई, मैं देर से पहुंचा। जब मैं वहां पहुंचा तो वहां पे जीआईएस सर्वे को लेके सहमति बन गई थी कि साहब कल से वार्डों में या जल्दी ही वार्डों में कैंप लगाए जाएंगे और वो कैंप जो है जनता को सहूलियत पहुंचाएंगे, पार्षद उसमें बैठेंगे। मेरे को भी बोलने का अवसर मिला तो मैंने पूछा ये किस नियम के तहत जीआईएस सर्वे हुआ है, क्या हम पे कर निर्धारण की सूची है शहर की पूरी, और है तो वो क्षेत्रवार उपलब्ध कराई जाए। अभी हमने पूछा क्या 100% जीआईएस सर्वे हो गया? बोले नहीं, थोड़ा रह गया। मैंने 125 हो गया, चलिए थोड़ा रह गया। लेकिन नियम ये कहता है कि जब तक 100% सर्वे ना हो जाए नोटिस और आपत्ति नहीं दाखिल करवा सकते। दूसरी बात, जो पुराने करदाता हैं उन्हें आप कर निर्धारण सूची में तो सम्मिलित करोगे, यही हमारी पुरानी मांगे थी। ये उन्हें कर निर्धारण सूची में तो सम्मिलित करोगे, लेकिन उन पे नोटिस नहीं भेजोगे। नोटिस आप उन करदाताओं पे भेजोगे जो छूटे हुए हैं, जिनको आपने खोज कर लिया है, चाहे किसी भी माध्यम से, कर्मचारी के माध्यम से, अधिकारी के माध्यम से, जीआईएस सर्वे के माध्यम से, उनसे हमारे को टैक्स लेना चाहिए और उन्हें जनता को देनी चाहिए। तो इन सब बातों पे आखिर में सहमति बनती है कि जनता जो पुरानी कर देती आ रही है और जो नए जीआईएस के बिल गए हैं उनमें कोई भी मतलब नया टैक्स नहीं लिया जाएगा। पुराना टैक्स वो जो देती आई है, बस उसे इतना सा कष्ट होगा इस बार आगे के लिए कि उसे स्वकर निर्धारण का फॉर्म जमा करना है। वो गलत हो, वो सही हो, वो भर दे, लेकिन 10% जनता का नगर आयुक्त स्क्रूटनी करेंगे। तो मेरा निवेदन है कि आप अपना कर सही से भरें। ऐसा ना हो कि हमने अगर आपको एक छूट नगर निगम ने दी है तो उसे कम बढ़ करके दिखाएं। आप जितना बनता हो उतना भरें, तो उसका स्क्रूटनी होगी। नए करदाताओं को उसमें सम्मिलित किया जाएगा। तो ये बात हुई। फिर हाउस टैक्स देने के ऊपर बात आई। बोले साहब वो फिर जनता अपील नहीं कर पाएगी। हमने वो तो हमारा अधिकार है। बोले 472 में करे, मैंने 472 कोर्ट का होता है, हम कोर्ट में तब जाएंगे जब नगर आयुक्त के फैसले से सेटिस्फाइड नहीं होंगे। हम पे दोनों अधिकार है। फिर ये हुआ कि साहब आवासीय में हम छूट दे देंगे, जिन्होंने किराएदार रखे हैं उन्हें नहीं देंगे, उस पर भी बात बन गई। फिर ये हुआ कि साहब वो जिस किराए मकान में दुकान है उस पर छूट नहीं देंगे, वो मिश्रित है, नहीं अगर वो बेच दे उतना हिस्सा तो आप दे देंगे। तो फिर उनसे पूछा गया ऐसा क्यों? बोले नियम में। हमने नियम दिखाओ, है ही नहीं नियम में। अल्टीमेटली उसमें भी छूट मिल गई, जो पहले मिलती थी उसी प्रकार मिलेगी और 23-24 का एरिया समाप्त हो गया। महापौर जी ने ये सब हमारे घोषित किए, सब घोषणाएं उन्हीं के द्वारा है और बाकायदा उन्होंने अपने स्टैंडों को बुला के लिखित में करा है। आंदोलन में जनता का सहयोग मिला तो आज हम लोग इस नतीजे पे आए हैं कि सब लोगों की सहमति भी बनी, इसमें सहयोग भी मिला और मानना भी उन लोगों को पड़ा हमारी बातों को। ये सब कैंप जो लगेंगे वो मेन नगर निगम ऑफिस में लगेंगे या जोन वाइज लगेंगे? नहीं, अभी कोई कैंप तब लग रहे थे जब जीआईएस सर्वे मंजूर हो रहा था। मंजूर हो रहा था। वो
जब हम पहुंचे, सर्वे तो रिजेक्ट कर दिया उन्होंने। हाँ GIS सर्वे रिजेक्ट का मतलब ऐसा नहीं वो कागज फाड़ के फेंक दिए जाएंगे या कुछ, वो आप जो सूची दोगे वो इंक्लूड हो जाएंगे। अब सेल्फ और असेसमेंट मान लो वो 10% स्कूटनी में उन्हें कोई केस लगेगा, GIS सर्वे से मैच नहीं हो रहा है, बहुत अंतर है, तो वो उस 10% में ले लेंगे। भाई नगर आयोग GIS सर्वे की लिस्ट मंगाएंगे। अब मान लो आपका टैक्स था 11,000 और GIS ने करा 1 लाख, तो वो 1 लाख का अंतर जब ज्यादा दिखेगा, अब आपने अगर फॉर्म गलत भरा है तो आपका 50,000 हो जाए 1 लाख हो जाए, वो तब की बात है। और अगर आपने फॉर्म सही भरा है तो उनकी 10% स्कूटनी का वो केस भी बेकार हो जाएगा, क्योंकि आपने फॉर्म सही भरा था। तो कहने का मतलब है फॉर्म हम लोग सही भरेंगे तो चाहे सर्वे हो या कुछ हो, चाहे GIS हो। लेकिन अभी क्या था, 2.5 लाख करदाता नगर निगम में पहुंचते तो वो 2.5 लाख करदाता का टैक्स कैलकुलेशन करना, फीता डालना, डबल ID समाप्त करना होना, ये सब बहुत कठिन काम है, जो जिससे जनता को बहुत बड़ी मुक्ति है मिल गई है। और जनता पे जो 23-24 का कर का बोझ आ रहा था वो नहीं है, छूट जो खत्म कर दी थी वो फिर से हो गई।